जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे तमाम छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी में तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा जसपुर से चलकर सीतापुर पहुंची। आपको बता दें कि जैसे ही परिवर्तन यात्रा सीतापुर पहुंची तो अभी अभी भाजपा में प्रवेश किए सैनिक रामकुमार टोप्पो ने एक इतिहास रच दिया। परिवर्तन यात्रा की स्वागत के लिए हजारों की संख्या में युवाओं के साथ व भाजपा के पदाधिकारियों के साथ विशाल बाइक रैली निकालकर स्वागत करते हुए सीतापुर लाया गया। जिसके बाद परिवर्तन यात्रा में आए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही संबोधित करते हुए रामकुमार टोप्पो को जन जन से रूबरू होने का आदेश दिया, जिससे साफ पता चलता है कि इस बार सीतापुर में भाजपा से एक नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा। हो जाएगा ना, तो इसलिए बदलबो तारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। यही बात है ना, है? और ये बताओ, ये परिवर्तन करने के लिए इतना बड़ा मजमा, पूरा गांव घर एरिया पूरा टूट करके आयु वाला हो, तो तारी तैयार हो जाए तो परिवर्तन करना है तो तुम्हारे दम दिखे चाहिए। दम कैसे दिखे चाहिए? ये बड़का बड़का अतिथि बनाल है, देमन के भी स्वागत करे में तरी ताली वाली बढ़िया से मारबा तबे तो पता चली। यात्रा जसपुर से प्रारंभ हुई है। कुमार दिलीप सिंह जुदेव के जन्मभूमि से, उनकी कर्मभूमि से माता खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर के यात्रा प्रारंभ हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये परिवर्तन का जो आगाज हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्ट और निकम्मे भूपेश की सरकार चल रही है, कांग्रेस की सरकार चल रही है, उस सरकार की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना भी तय है। गांव-गांव में, गली गली में जहां से परिवर्तन यात्रा गुजर रही है, लोगों में भारी उत्साह का वातावरण है और इस यात्रा का लोग घंटों इंतजार करके स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीतापुर में ये मंत्री का क्षेत्र है और कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है और यही परिवर्तन का लहर है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी और भूपेश सरकार की विदाई होगी। देखिए ऐसा है, बड़े बड़े गढ़ ध्वस्त हो जाते हैं, पहले वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा, सूची का इंतजार करिए। बड़े बड़े गढ़ ध्वस्त हो जाते हैं। पहले छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इसलिए अब कोई गढ़ नहीं है छत्तीसगढ़ में। जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसकी सरकार बनती है। हमको पूरा विश्वास है कि जनता का प्यार, जनता का स्नेह और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और भाजपा की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। चुनाव का परिणाम बताएगा। ये अमरजीत नहीं बोल रहे हैं, अमरजीत का अहंकार बोल रहा है।